नमस्कार, पल पल भारत में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल पल पल हर पल आपके साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जो कि आम आदमी की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, चाहे वो लोकसभा में थे चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थे, उससे घबरा कर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हड़बड़ी में सदस्यता रद्द करने का षड्यंत्र रचा, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला आज रोक लगाकर और सदस्यता बहाल करके दिखा दिया है कि हमेशा ही सच्चाई की जीत होती है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये आज जो उत्साह के साथ इन्होंने पटाखेबाजी आतिशबाजी लड्डू वितरित की है, ये भी दर्शाता है कि इस फैसले से कांग्रेस पार्टी ही नहीं पूरे देश में एक जोश का संचार हुआ है कि वो आवाज़ जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने के कुचलने का प्रयास किया था, वो आवाज़ द्वारा बुलंद लोकसभा में भी होगी और जनता के बीच में भी होगी। जी अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी को बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट के आज जो फैसला है उससे प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं, आज हर देश के युवा को एक उम्मीद की किरण जगती हुई दिखी है। आज पूरे देश का युवा अपने आप को एक खुश महसूस कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू एक संदेश दिया था, उससे बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं डरकर झूठे मुकदमों के तहत राहुल गांधी जी को आज ये जो ये आज जंग जीत कर आए हैं, उन्हें फंसाने का काम किया था। लेकिन आज हमें खुशी है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता में भी खुशी है और प्रत्येक आज के दिन हर देशवासी में ये खुशी का माहौल है कि आज सत्य की जीत हुई है। और आने वाले 2024 के चुनाव में, और चाहे आज आप बात मणिपुर की लगाएं, चाहे नू मेवात में जो ये चीजें हुई है, इसकी अब लोकसभा में राहुल गांधी जी आवाज उठाएंगे और हर जो भी आज सबकी मांग है, इसको आगे से आगे आज राहुल गांधी जी मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। हम सब में जोश है। आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस भवन में भी हमने आतिशबाजी कर लड्डू बांटकर ये खुशी अपनी जाहिर की है। ऐतिहासिक फैसला है, उसके संदर्भ में सारे कांग्रेस जिला कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे होके लड्डू बांट के जश्न एक मनाया है। और ये जश्न अकेला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नहीं, पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि आज नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर पूरे देशवासियों को एक संदेश दिया है कि देश में सरकार जो कुरीतियां कर रही है, सरकार जो अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ ये जो संदेश आ जाए, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। तो किस तरह की शुभकामनाएं लोगों को देना चाहेंगे आप? मैं तो पूरे दिल की गहराइयों से पूरे देश को, पूरे देशवासियों को, जो जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जो जो इस देश में अपना लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं और सभी बधाई के पात्र हैं। राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष किया था, आज उस संघर्ष में एक नई कड़ी जुड़ी है और लोकसभा में आकर वो मुझे पूरी उम्मीद है मणिपुर के लोगों के लिए, नू के लिए और पूरे देश के लिए अपनी आवाज़ को ऐसे ही बुलंद रखेंगे। मैं तो ये समझता हूँ ये लोकतंत्र की जीत है। जिस तरह के आज के हालात चल रहे हैं मणिपुर और नू, पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के जाने से ये आवाज़ और भी बुलंद होगी, क्योंकि जब से इनके सदस्य रद्द की गई थी, उसके बाद से मणिपुर में बहुत ही आप देख रहे हैं रोजाना कि बहुत हिंसा हुई है और ये देश चारों उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन मोदी एक बार भी उस पर अपना बयान नहीं दिया। इसी प्रकार जो हमारे स्टेट में जो आग से जल रहे 4 दिन हो गए, तो इन सारी बातों को लेके पार्लियामेंट में बहुत ही राहुल गांधी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और देश की जनता को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। हिंसा का सदस्य से क्या लेना देना? लेना कि उनको आवाज़ और बुलंद करेंगे, उठाएंगे। हिंसा से तो पहले आवाज नहीं उठाई जा रही थी, उठाई जा रही थी, लेकिन एक विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, उनकी आवाज़ दबाने के लिए तो किया गया था। जब राहुल गांधी ने ये कहा था अडानी के साथ आपका क्या संबंध है, फोटो तक दिखाई दी, बोले ये देखो ये संबंध है, फोटो देखिए, तो उसके चंद दिनों बाद इनकी सदस्यता रद्द की गई थी। और अब ये आवाज़, जनता की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ और भी बुलंद होकर संसद में गूंजेगी और इससे मोदी सरकार से छुटकारा मिलेगा। जी क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो जुडिशरी की बातें चल रही थी कि जुडिशरी की हालात बहुत खराब हो गई, जितने भी हमारे देश के अंदर
संस्थाएं थी उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक कब्जे के रूप में काम करती जा रही थी। ये बात आज प्रूव हो गई कि नीचे की कोर्टों का और हाई कोर्टों का क्या हालात है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अगर आप सुनेंगे तो पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की मैक्सिमम सजा के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए कि आपको क्लियर करना चाहिए भी 2 साल की मैक्सिमम सजा क्यों दी गई है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। मैं आज कांग्रेस जनों को ही नहीं, पूरे देश के वासियों को बहुत बहुत राहुल जी की जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। ऐतिहासिक दिन रहेगा। एक षड्यंत्र रचा गया था बहुत बड़ा, एक आवाज बुलंद हो रही थी देश की लोकतंत्र में। उस आवाज को दबाने के लिए एक कुचक्कर चलाया गया, एक खेल खेला गया, एक षड्यंत्र रचाया गया। उस षड्यंत्र के ऊपर आज अंकुश लगाया गया है हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये ऐतिहासिक दिन रहेगा, हमेशा हमेशा याद रहेगा कि एक आवाज बुलंद हो रही थी लोकसभा में, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, क्या खेल खेला गया था। क्या 2 साल की सजा दे करके आप सेशन कोर्ट भी उसको बहाल ना करे, क्या हाई कोर्ट भी बहाल ना करे? कितना बड़ा षड्यंत्र था। किस किस की बात करें हम यहाँ। आज ये दिन ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय राहुल गांधी जी के जो सजा दी गई थी उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे किया गया है। और वो स्टे होने से क्या है कि जो इन्होंने रातों रात सदस्यता खत्म की थी वो आज उनको बहाल करनी पड़ेगी। हमारे अपोजिशन के लीडर अधीर रंजन जी पहुंच चुके हैं। साजिश किन की थी? साजिश सरकार की। कोर्ट में जगह जगह, मैं कोर्ट का नाम नहीं लेना चाहता, जगह जगह साजिश थी। आप वाकिफ हैं, पूरा देश वाकिफ है। मैं सरकार की कह रहा हूँ, सरकार की साजिश थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और वो षड्यंत्र आज उस कुचक्कर को तोड़ दिया गया है और उनकी सदस्यता, वो कह रहे हैं कि फैसले कॉपी पेश करो। अरे जब आपने उनकी सदस्यता खत्म करी थी, क्या कॉपी मांगी थी किसी से? क्या आपके पास कॉपी थी? आज अधीर रंजन चौधरी जी ने ये सवाल किया है स्पीकर महोदय से कि तब बिना कॉपी आपने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी, आज कॉपी मांग रहे हो? वो भी देवेंगे। सदस्यता बहाल कर दो। 2 घंटे लेट करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आज देश में एक जोश है, केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं, ये मजेदार बात है, आज पूरे देश में जोश है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार। प्रधान में पूरे जोश के साथ और पूरे उत्साह के साथ ये जो लड्डू बांटने का ढोल नगाड़ों के साथ जो फैसला आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो स्टे किया है कोर्ट के उस जो फैसले को, जो गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, स्टे किया है, उससे हमारे जो उत्साह है, ये उत्साह इस बात का घोतक है कि देश में जो पिछले 8-10 साल से जहां लोकतंत्र के लिए लोग राहुल गांधी जी लड़ रहे थे, उस लोकतंत्र की रक्षा के हित में ये फैसला आया है। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आंदोलन कर रही थी और लोगों में जा रही थी और लोगों की भावना थी कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको इकट्ठे होके एक लड़ाई लड़नी चाहिए, जिसमें कानून का भी एक अहम रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पे मोहर लगा के, उस जनता की आवाज़ पे मोहर लगा के जो स्टे दिया है, राहुल गांधी जी को जो राहत मिली है, उसके लिए हम सब सारों जोश के साथ धन्यवाद करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट।